हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है आपके फाइनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो एक ऐसा आईपीओ डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है एक्सीकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो कि द मोस्ट अवेटेड आईपीओ है, जो कि ओपन होने जा रहा है 27 फ़रवरी 2024 को, जिसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी बहुत बड़ा उछाल आया है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे कि ये जो आईपीओ है इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ये आईपीओ लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के लिए अच्छा है या नहीं है, आपको इसमें लिस्टिंग गेन हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो कितना हो सकता है, और इसका पीयर्स कंपनी के कंपैरिजन भी करेंगे, इसके फाइनेंस भी समझेंगे। तो उसके बेसिस पे जो कि आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको जो भी नया आईपीओ या जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ आएगी सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस आईपीओ की बात करूं तो ये जो बेसिकली आईपीओ है इसकी जो आस्क है वो है 429 करोड़ की, जिसमें से जो फ्रेश इक्विटी है वो है 329 करोड़ का, और जो ऑफर फॉर सेल है वो है 100 करोड़ का। साथ ही साथ अगर मैं इस आईपीओ की बात करूं, ये जो आईपीओ ओपन होगा ये होगा 27 फ़रवरी 2024 को, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 29 फ़रवरी 2024 को, और इसकी जो अलॉटमेंट की डेट है वो है 1 मार्च 2024 को, और ये 5 मार्च 2024 को लिस्ट भी हो जाएगा, और ये एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्ट होगा। तो इसमें आपके लिए एक एडवांटेज रहेगी। साथ ही साथ अगर मैं इस आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करूं तो आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 135 टू 142, और अगर आप एज एन इंडिविजुअल आप 100 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपका एक वन लॉट होगा, और उसके लिए आपको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 14,200। और अगर आप एच एन आई कैटेगरी में हो तो एच एन आई कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 1500 शेयर मिलेंगे, और उसके लिए जो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 2,13,000 की। और अगर आप बिग एच एन आई कैटेगरी में आते हो तो आप मिनिमम 71 लॉट से अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको 100 शेयर एक लॉट में होंगे, और जिसके लिए आपको ऑलमोस्ट 10,08,000 के कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले एक बार हम इसकी डेट्स को दोबारा से समझ लेते हैं। ये जो आईपीओ ओपन होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 27 फ़रवरी को ओपन होगा, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 29 फ़रवरी की है, और जो इसकी अलॉटमेंट है वो 1 मार्च 2024। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपको 4 मार्च तक आपको आपका कैपिटल भी आपको रिफंड हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाती है तो आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने के बाद ये आपको बेसिकली 5 तारीख को ही आपको लिस्ट हो जाएगा, और इसकी 4 मार्च 2024 को ही आपके डीमेट अकाउंट में शो करने लग जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आईपीओ है बेसिकली इसके लिए अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए जा सकते हो और मैक्सिमम आप 14 लॉट के लिए जा सकते हो, और अगर आप स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में हो तो आपको मिनिमम 15 लॉट के लिए जाना पड़ेगा, मैक्सिमम आप 70 लॉट के लिए जा सकते हो, और अगर आप बिग एच एन आई कैटेगरी में हो तो मिनिमम आपको 71 लॉट के लिए आपको जाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके जो प्रमोटर्स हैं, जो इसके प्रमोटर्स हैं बेसिकली वो है नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और इसका इंडिविजुअल जो प्रमोटर है वो है अनंत नहाता, और इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अभी तक ये 93.28% की इक्विटी होल्ड करते हैं, और पोस्ट आईपीओ अभी इनका डेटा नहीं दिखा रखा कि इसकी आफ्टर कितनी रिड्यूस होगी। अब सबसे पहले बिफोर वी इन्वेस्ट इन एनी आईपीओ हमें सबसे पहले समझना होता है कि इसके जो कंपनी है ये इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं तो ये जो बेसिकली कंपनी है 1994 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये बेसिकली जो कंपनी है ये स्पेशलाइज है इन पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और अदर रिलेटेड सर्विसेज। साथ ही साथ अगर मैं इसके बिजनेस वर्टिकल की बात करूं तो ये बेसिकली जो इसका बिजनेस वर्टिकल है, जैसे कि मैंने आपको बताया पावर सिस्टम, ये बेसिकली ना अनइंटरप्टेड पावर सब सोल्यूशन प्रोवाइड करती है डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क में। साथ ही साथ इसका ईवी चार्जिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो कि डिप्लॉयड है 6,000 एसी और डीसी चार्जर इन इंडिया और इन साउथ ईस्ट एशिया। और इनका जो ईवी चार्जर है ना वो बेसिकली हार्श एनवायरनमेंट इलेक्ट्रिकल कंडीशन को भी डिज़ाइन करने के उससे किया गया है। साथ ही साथ अगर मैं इस कंपनी की बात करूं, ये जैसे कि मैंने बताया एज ऑफ नाउ 31 मार्च 2023 ये जो कंपनी है ये फर्स्ट कंपनी है जो एंटर हुई थी इंडिया चार्जिंग मैन्युफैक्चर सेगमेंट में। साथ ही साथ ये जो कंपनी ऑपरेट करती है ये करती है ईवी चार्जर बिजनेस में,
जो कि ऑफर करती है स्लो चार्जिंग सोल्यूशन और फास्ट चार्जिंग सोल्यूशन, बोथ ऑफ देम ये सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसके जो कस्टमर है वो बेसिकली जो ऑटोमेटिव ओईएम है, चार्जर पॉइंट ऑपरेटर एंड फ्लीट इस एग्रीगेटर इसके कस्टमर रहेंगे। साथ ही साथ जो 30 सितंबर 2023 में इन्होंने बेसिकली मोर देन 61,000 ईवी चार्जर इन्होंने ऑलरेडी 400 लोकेशन में इन्होंने इंस्टॉल करे हैं। और एज ऑफ नाउ 30 सितंबर 2023 में कंपनी ने 4,70,810 लियोन बैटरीज फॉर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और इक्विवेलेंट टू स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 2.10 गीगाहर्ट्ज वॉट की इन्होंने ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं। साथ ही साथ जो कंपनी की फैसिलिटीज़ है वो ISO सर्टिफाइड है, ये इसका ISO सर्टिफाइड कोड है। और साथ ही साथ इसके जो है ना बेसिकली जो कंपनी सप्लाई करती है ईवी चार्जर, एज ऑफ 30 सितंबर 2023 इनके 70 कस्टमर है, जिसमें से इंक्लूडिंग 15 ऑटोमोटिव है, 32 इसके नेशनल और रीजनल CPO हैं और 4 इसके फ्लीट एग्रीगेटर हैं। साथ ही साथ कंपनी की अगर मैं एम्प्लॉयज़ की बात करूं तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो है 1190 एम्प्लॉय है, जिसमें से 443 इनके कॉन्ट्रैक्चुअल है, 732 एम्प्लॉयज़ जो इनके टेक्निकली क्वालिफाइड है, जिसमें 438 विद डिप्लोमास है एंड 294 इनके इंजीनियर्स डिग्री हैं। और इनकी जो कंपनी है ना उसके 50 एम्प्लॉयज़ हैं वो एट इसकी सब्सिडरी में है। साथ ही साथ अब हम इसके फाइनेंस के बारे में समझते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको फाइनेंशियल का समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, अगर मैं इसके एसेट्स की बात करूं, तो जो इसके एसेट्स हैं जो 31 मार्च 2021 में इन्होंने जो रिपोर्ट करे हैं वो इन्होंने करे हैं, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो फिगर है ये बेसिकली करोड्स में है। तो अगर 31 मार्च 2021 में इसके एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने करे हैं 678 करोड़ के, 31 मार्च 2022 में इसने करे हैं 602 करोड़ के, और 31 मार्च 2023 में इन्होंने करे हैं 705 करोड़ के, और 30 सितंबर 2023 में जो इन्होंने रिपोर्ट करे हैं वो 629 के। तो जो इनके एसेट्स हैं अगर आप देखोगे तो 21 से 2022 में इनके एसेट्स में थोड़ा सा डिक्रीज आया था, बट 2022 से 2023 में इनके एसेट्स बढ़े हैं। और अभी का जो डेटा है बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट लास्ट का जो डेटा है वो 6 मंथ का डेटा है, फ्रॉम 31 मार्च 2023 से 30 सितंबर 2023। तो एज पर दी एसेट इसके 629 है, और अभी इसका 6 महीने जैसे बचे हैं, तो ये लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें जो ये लास्ट अपडेटेड एड्रेस भी जो इसके एसेट्स हैं वो भी इसके रिपोर्ट करेंगे। तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि इसके एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। और अगर मैं साथ ही साथ अगर इसके रेवेन्यूज़ की बात करूं तो देखो 524 का था 2021 में, 2022 में इनके 848 का हुआ, 2023 में 723 का हुआ, और 2023 से 2000 जो कि 6 महीने का डेटा है इसमें 467 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। तो अगर मैं बात करूं अगेन तो इसके जो रेवेन्यू है इनिशियल लेवल पे तो इसके रेवेन्यू बढ़े हैं, पर जैसे कि अगर आप देखोगे जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 से 2023 में इसके जो रेवेन्यू हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 2022 से 2023 में इसके जो रेवेन्यू है जो कि डिक्रीज़ हुए हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि इसके रेवेन्यू क्यों डिक्रीज़ हुए हैं। इसके एसेट्स तो इंक्रीज़ हुए हैं बट इसके जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो इसके 31 मार्च 2021 में इसके जो एसेट थे वो जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 3 करोड़ के आसपास। 31 मार्च 2022 में इसका हुआ 5.14, और 2023 में इसका 6.37, और अगर आप 2020 जो कि 6 मंथ का डेटा है उसमें 27 करोड़। तो इसके कीप ऑन जो इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ऑल दो इसके एसेट्स में चेंज आया, रेवेन्यूज़ में चेंज आया, बट इसके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। क्योंकि कंपनी के एसेट्स बढ़े ना बढ़े, रेवेन्यूज़ बढ़े ना बढ़े, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है जिसके बेसिस पे आपको पता चलता है। साथ ही साथ अगर मैं इसके नेटवर्थ की बात करूं तो अगर आप नेटवर्थ देखोगे तो कंपनी का 31 मार्च 2021 में थे 213 करोड़ के नेटवर्थ, 31 मार्च 2022 में हुए इसके 221 करोड़, एंड 31 मार्च 2023 में 232, 30 सितंबर 2023 में 311। तो इसके कीप ऑन जो इसके नेटवर्थ है वो भी इसकी इंक्रीज़ हो रही है। साथ ही साथ अगर इसके आप इसके रिजर्व एंड सरप्लस का डेटा देखोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस का भी डेटा इसका ईयर ऑन ईयर
ऑलमोस्ट इसका इंक्रीज़ कर रहा है। लास्ट में थोड़ा सा डिप है, बट मैंने आपको जैसे बताया ये 6 मंथ का डेटा है, तो अभी अपडेट होना है। साथ ही साथ अगर मैं इसकी बोरिंग्स की बात करूं, तो देखो इसकी बोरिंग्स में थोड़ा सा इन्होंने अच्छा काम करा। पहले इनकी 100 करोड़ की ऑलमोस्ट बोरिंग थी, फिर 107 थोड़ी सी बोरिंग बढ़ी, फिर थोड़ी और बढ़ी, बट अब इन्होंने ऑटोमेटिकली बोरिंग इन्होंने बहुत रिड्यूस करी है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन कि कंपनी की जैसे बोरिंग अगर रिड्यूस होगी तो कंपनी को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। साथ ही साथ अगर मैं इस आईपीओ के पूरे कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, तो ये है 1715 करोड़ का, ये बेसिकली कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर अब रिटर्न और अर्निंग्स देखोगे तो इसकी 13% है, विच इज़ अ गुड नंबर। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 2.75%, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.63। तो इसके की परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर हैं वो एक पॉजिटिव दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं इसके ईपीएस और पीई रेशियो की बात करूं, तो अगर आप पोस्ट आईपीओ देखोगे तो 4.55 का इसका ईपीएस दिखा रहा है, और पीई रेशियो तो कि 31.24, और प्री आईपीओ 0.65, और प्राइस टू अर्निंग जो इसका पहले वाला है 217। तो प्राइस टू अर्निंग पे इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, जो कि 31.24 पे। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी के अंदर बहुत पोटेंशियल दिख रहा है कि इसका ईपीएस पीई रेशियो और इसके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कंपनी को जो फंड्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कंपनी मार्केट से पैसा उठा रही है तो इसका क्या रीज़न है ये हमें पता ज़रूर होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं, तो जो ये इनका जो पार्ट फाइनेंसिंग जो कॉस्ट है वो अपनी असेंबली और प्लान मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में अपना ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए कि इनकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। साथ ही साथ जो कंपनी ने बोरिंग ले रखी है ये उसको अपना रिड्यूस करना चाहते हैं, और कुछ फंडिंग ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और इनको आर&डी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलप करें प्रोडक्ट को, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के बारे में, विच इज़ अ गुड थिंग कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर दिख रहा है। साथ ही साथ अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ ना, देखो सबसे पहले ये जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट मूवर है इन पावर मैनेजमेंट में और ईवी चार्जिंग फैसिलिटी में। इसका जो 60% जो शेयर है वो ईवी चार्जिंग सेगमेंट में है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और साथ ही साथ इनका जो शिफ्ट हुआ है ना, ये कन्वेंशनल फ्यूल टू ईवी चार्जिंग में कर रहे हैं, और ये कि ग्लोबली कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो माइनर सेटबैक रहा है, जो कि 2023 में रहा है, जिसमें इनकी जो बेसिकली जो इनकी टॉप लाइन परफॉर्मेंस में डाउन हुआ है। बट इसका क्या हुआ है कि जो हाइविंग ऑफ द बैटरी रिलेटेड बिजनेस, क्यों मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर मैं बैक टू अगर आपको बिजनेस में लेके चलूँ जिनके फाइनेंशियल्स में, अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके इस पर्टिकुलर एरिया में देखोगे तो इनके कंपनी के ना यहाँ पे देखो जैसे एसेट्स तो बड़े हैं, और इनके बट जो रेवेन्यू है ना वो थोड़े से डिक्रीज हुए हैं। तो इसका रीज़न बेसिकली क्या है, इन्होंने अपने आप को ना सेपरेट करा है। तो जब इन्होंने सेपरेट हुआ है तो उसके कारण इनके बिजनेस में ना थोड़ा सा फ़र्क आया, जिसके कारण जो बैटरी रिलेटेड बिजनेस था उसके कारण इनकी जो टॉप लाइन की जो परफॉर्मेंस थी गिरी थी। बट हाउ एवर अब ये एक सेपरेट हो रहे हैं, तो इससे विच इज़ अ पॉजिटिव साइन कि ये अपने पर्टिकुलर बिजनेस को फोकस कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बेटर पॉइंट क्या है कि क्योंकि जो राइजिंग अपॉर्चुनिटी है ईवी इंडस्ट्री में, आपको भी पता है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो ईवी इंडस्ट्री का है। और साथ ही साथ जो इनका एक्सपेंशन प्लान है, विच विल हेल्प यू टू इन्वेस्ट इन द मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म, जिसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है या नहीं हो सकता, और आपको इसमें अब लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, मिड टर्म के लिए जाना चाहिए। बट बिफोर दैट एक बार हम कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में भी देख लेते हैं। अगर मैं कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं। जो कंपनी का जो बेसिकली है ना, एक इस्टेब्लिश प्लेयर है और ये अर्ली मूवर है। तो अर्ली मूवर है, अर्ली लर्नर है, विच इज़ फॉर इंडियन ईवी चार्जर सिस्टम में, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ इनकी एक्सपीरियंस जो है डोमेन और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। साथ ही साथ इनका जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है वो बैक्ड बाय है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, और इनकी सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिग्निफिकेंट रिसर्च में इनका बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में भी। और इनका जो फोकस है ना वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर है, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए। और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है विद इसके एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है, वो एक पॉजिटिव है। और इसके क्वालिफाइड और लीडरशिप इसके जो हैं बहुत, मैनेजमेंट टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस साथ ही साथ कंपनी के कुछ वीकनेस भी हैं, वो हमें ज़रूर समझनी चाहिए। अगर मैं वीकनेस की बात करूँ, तो सबसे पहली जो वीकनेस है, इनका जो बिज़नेस है ना वो खाली फ्यू कस्टमर पे डिपेंडेंट है, और जो कि मेजर पार्ट ऑफ द बिजनेस। और साथ ही साथ ये बेसिकली ना रिलाई करते हैं जो इनका जो बेसिकली है ना ग्लोबल सप्लाईज पे, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल आता है ना वो ग्लोबल सप्लाई से आता है, तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं देखूं कि इन्होंने ना बेसिकली
इनके जो ऑपरेटिंग लॉसेस हैं वो पास्ट में इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। साथ ही साथ अगर इनका जो डिपेंड है ना वो फ्रॉम द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। और साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ अ नेगेटिव कैश फ्लो, कि इनका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव रहा है। बट अब एक बार हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ही देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन दे दूंगा। अच्छा, अगर मैं इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के आप बहुत सरप्राइज रहेंगे, विच इज़ ऑलमोस्ट 92%, विच इज़ द बिग नंबर। दैट अगर आपको इसमें अलॉटमेंट हो जाती है 92%, ये कम अभी एज अ ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, विच मीन्स कि आपका कैपिटल डबल हो सकता है। और अगर आपका कैपिटल डबल हो गया तो 10-12 दिन में ही आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस है, क्योंकि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना, देखो कीप ऑन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। 22 फैब को 80 रुपीज़ था, 25 फैब को 95 हुआ, फिर टुडे आज 130। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। तो उस बेसिस पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं लिस्टिंग गेन के लिए बात करूं, जो बंदे इस लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं तो लिस्टिंग गेन में तो थम्स अप है। आपको इसमें लिस्टिंग गेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और आपका कैपिटल डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये एक कन्विक्शन है। साथ ही साथ अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करूं, अगर आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी जाने चाहते हो तो गुड टू गो, बिकॉज क्योंकि ऐसे सेक्टर में ना गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, क्योंकि जैसे हम ईवी की तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम फ्यूल टू ईवी, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन कि गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसीज़ है ना वो उसके फेवर में है। साथ ही साथ कंपनी बहुत अच्छा मूव कर रही है और अर्ली लर्नर है और अर्ली मूवर है, तो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो बोथ ऑफ देम के लिए मेरी तरफ से पॉजिटिव साइन है। बट मेक श्योर बिफोर यू इन्वेस्ट एनी मनी, आपको अपना एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। बट मेक श्योर अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ ही साथ इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। और उसके बेसिस पे आप एक अच्छा इन्वेस्टर एंड एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।